हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। जैसा कि आपको पता है, मैं 10th और 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जिससे कि आपके रिजल्ट में बहुत सुधार आएगा। तो मैं आपको करवाता हूं ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत कठिन होते हैं, लेकिन हम करते हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th के फिजिक्स के लिए क्वेश्चन, और मैं आज आपको क्लास 11th में फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज मैं 11th क्लास के फिजिक्स में आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है उड्डयन काल। उड्डयन काल किसे कहते हैं और इसका क्या सूत्र होता है, ये आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के फिजिक्स में। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और देखते हैं क्या होता है उड्डयन काल और इसका सूत्र। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका प्यार हमारे लिए इसी तरीके से बना रहे। इसके लिए एक लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो अब देर ना करते हुए चलते हैं हमारी क्लास में और समझते हैं उड्डयन काल। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि उड्डयन काल क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए, यहां पर हम एक वस्तु को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं। देखो यहां पर एक वस्तु जो है वो ऊपर की साइड गति करती हुई वापस नीचे आ रही है। तो इस प्रक्षेप को, इस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? प्रक्षेप बोलेंगे। तो इस प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा वहां से वापस दूसरे बिंदु तक आने में, इसी क्षैतिज दिशा में दूसरे बिंदु तक आने में जितना समय लगेगा, उस समय को अपन बोलेंगे उड्डयन काल। फिर से समझिए, इस प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा वहां से वापस पुनः दूसरे बिंदु तक आने में जितना समय लगेगा, उसे उस प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। तो हमने जब इसे फेंका था तो अपन मान लेते कि हमने इसे u वेग से फेंका था। हमने इसे कितने वेग से फेंका था? u वेग से। तो इस u वेग को अपन दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, जो हमारा ऊर्ध्वाधर भाग होगा वो तो बढ़ जाएगा किसमें? u sin थीटा में। हमने क्योंकि इसे थीटा कोण से बनाते हुए फेंका था। और जो क्षैतिज भाग रहेगा वो किसमें हो जाएगा? u cos थीटा में। ये जो है हमारी अधिकतम ऊंचाई है, ये जो अक्ष है ये हमारा y अक्ष है, और ये जो है वो हमारा x अक्ष है। तो जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो हमारे यहाँ पे ay मतलब त्वरण कितना होगा? जब ऊपर की साइड जाएगा तो त्वरण होगा हमारा -g, और जब ये क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो त्वरण कितना होता है? हमारा 0 होता है। मैं आपको एक बार और परिभाषा बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जब प्रक्षेप को थीटा कोण बनाते हुए हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा वहां से पुनः दूसरे बिंदु तक आने में जितना समय लगता है, उस समय को बोलते हैं हम उड्डयन काल। अब अपन निकालने वाले हैं इसका सूत्र। देखो, सूत्र में सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? हम लिखेंगे माना एक प्रक्षेप को, जो फेंकी गई वस्तु है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप। तो एक प्रक्षेप को थीटा कोण बनाकर u वेग से ऊपर की तरफ क्षैतिज दिशा में, इसे हमने कौन सी दिशा में फेंका था? क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में फेंका गया है। ये हमने इसकी थ्योरी लिख दी। तो अब हमें और कुछ नहीं लेना, हमें ये जो u वेग से फेंका था, इस u को हम दो भागों में बांट देंगे। u को दो भागों में विभाजित करने पर अब u को जब दो भागों में विभाजित करेंगे तो एक तो होगा ux और एक होगा uy। तो ux कितना हो जाएगा हमारा? u cos थीटा, और जो हमारा ऊर्ध्वाधर भाग है uy वो कौन सा हो जाएगा हमारा? u sin थीटा। अब हमें यहां पर क्षैतिज भाग नहीं लेना, हमें लेना है ऊर्ध्वाधर भाग। हमें कौन सा लेना है? ऊर्ध्वाधर भाग लेना है। तो यहां पे लिखेंगे अपन ऊर्ध्वाधर भाग के लिए। जब अपन इसमें ऊर्ध्वाधर भाग लेके चलेंगे तो देखो यहां पर uy हमारा जो है वो कितना हो जाएगा?
u साइन थीटा हो जाएगा। हमारा ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा विस्थापन है एस, जो हमारा विस्थापन है एस, वो कितना होगा, तो भैया विस्थापन जो है वो हमारा जीरो रहेगा। विस्थापन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारी वस्तु ऊपर तो जा रही थी लेकिन वो वापस कहां आ रही है, वापस एक्स अक्ष में आ जाती है, लेकिन हमारा वाई अक्ष पे उसका विस्थापन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम यहां पर लेके चलते हैं हमारे गति के दूसरे समीकरण से। देखिए आंसर आने वाला है गति के दूसरे समीकरण से। अब गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है हमारा मोशन इक्वेशन। कौन से नंबर वाली, सेकंड नंबर वाली। तो ये सेकंड मोशन इक्वेशन है। अब इसमें s जो है हमारा जो विस्थापन था वो कितना था, जीरो था। और इसे अपन कौन सी दिशा के लिए बना रहे हैं, ऊर्ध्वाधर भाग के लिए बना रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर भाग में यहाँ पे u की जगह पे क्या लिखेंगे, u y लिखेंगे, t लिखा प्लस। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो हमारा उड्डयन काल है, अपन मान लेते हैं, माना उड्डयन काल कितना है, माना उड्डयन काल कैपिटल T है। तो हम यहाँ पे समय जो है वो क्या ले लेंगे, कैपिटल T ले लेंगे, प्लस यहाँ पे 1/2 लिखा। अब ये जो a है ये भी हमारा क्या लगेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हम इसे पूरे को y में, मतलब y अक्ष के लिए बना देंगे। तो u से बन जाएगा u y, a से बन जाएगा a y, और ये बन जाएगा हमारा t, यहाँ पे t स्क्वायर। अब इस पूरे समीकरण को हम बना चुके हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। तो अब अपन बनाएंगे इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा के जितने भी मान है वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखो जीरो बराबर u y की यहाँ पे लिख दिया है u साइन थीटा, और t हमारा वैसे का वैसे ही, प्लस 1/2, और यहाँ पे a y की यहाँ पे लिख दिया अपन ने माइनस गुरुत्वाकर्षण बल को लिख दिया माइनस जी, और ये टी स्क्वायर। अब इस माइनस का इस प्लस में कर देंगे गुणा, तो ये बन जाएगा u साइन थीटा t प्लस, अब प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, जब माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर को उठा के लेके आएंगे इधर, तो इधर आके हो जाएगा ये प्लस का 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर में आ गया u साइन थीटा और t। अब इस एक t से ये एक t जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1 है, तो दोनों पक्षों से अपन ने एक एक को हटा दिया। तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1/2 जी टी इक्वल u साइन थीटा। अब इस 1/2 और g को अपन ले जाएंगे बराबर के उधर, यहाँ पे रख लेंगे किसे, t को। ये t हमारा क्या है, यही हमारा उड्डयन काल। तो जो 2 नीचे था ये तो पहुंच जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 2u साइन थीटा। वो जो ये g ऊपर था ये पहुंच जाएगा नीचे। तो ये आ चुका है हमारा उड्डयन काल के लिए सूत्र। तो ये प्रक्षेप का क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो अपन यहां लिख देंगे, यह प्रक्षेप का उड्डयन काल का सूत्र है। तो हम इतनी आसान तरीके से प्रक्षेप का उड्डयन काल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमेशा पेपरों में पूछा जाता है। और इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें इसी तरीके का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।